और बहुत शर्मिंदगी से ये बात बतानी पड़ रही है, अब ये ट्रेंड हमारी नौजवान लड़कियों के अंदर भी उजागर होना शुरू हो गया है। काफ़ी सारी पाकिस्तान की एक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रामों के अंदर, फ़िल्मों के अंदर इस चीज़ को दिखाया है। और अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद आज एक नया क्लिप आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र किया, मेरे क्लिप बहुत ही ज़्यादा बोर होते हैं, क्योंकि जो चीज़ आजकल माशरे में पसंद की जाती है, मैं उनसे बिल्कुल ही मुखालिफ क्लिप बनाता हूँ। क्योंकि माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा फहाशी और यानी हल्ला-गुल्ला और गुनाहों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और मैं हमेशा ही अपनी कौम से, अपने आप से एक ही सवाल करता हूँ कि हमें अपने आने वाली नौजवान नस्ल के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसके अंदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारी नौजवान नस्ल को फ़ायदा हो। हमारे मुल्क में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। आज का टॉपिक है, आज की जो बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो है सिगरेट नोशी, जो कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ज़्यादा जिसका ट्रेंड चल पड़ा है एक फैशन के तौर पर। क्योंकि ये जितना भी फैशन है ये हमारे पास हमारा टीवी ड्रामा, सोशल मीडिया के ज़रिए आता है, और हमारे टीवी ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा बंदा परेशान होता है तो इस चीज़ को यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से ज़हनी सुकून मिलता है। तो मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि हम लोग ड्रामे बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, आया उन चीज़ों के अंदर हमने दीन इस्लाम को क्यों नहीं उजागर करते? इन तमाम चीज़ों के हल दीन इस्लाम में भी दिखाए गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो, अल्लाह से लगाओ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, नमाज शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, मोहताजों की मदद करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरियात पूरी करना शुरू कर दो। तो देखो आपको ज़हनी तौर पे भी कितना सुकून मिलता है और दुनियावी तौर पे भी कितना सुकून मिलता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी आसानियाँ आ जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जा रही? मेरी समझ से ये बात बालातर है, जिसके ज़रिए हमारा अल्लाह भी खुश होगा और हमारी आने वाली नस्ल को भी जिसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा। इतनी ज़्यादा सिगरेट आजकल नौजवान नस्ल इस्तेमाल कर रही है, ख़ास तौर पर हमारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके जो तलबा हैं वो बहुत ज़्यादा, आप पार्कों में चले जाएं, आप स्कूल के साथ जो टॉक शॉप्स हैं उन पे चले जाएं, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तादाद नौजवान लड़कों की है। और बहुत शर्मिंदगी से ये बात बतानी पड़ रही है, अब ये ट्रेंड हमारी नौजवान लड़कियों के अंदर भी उजागर होना शुरू हो गया। काफ़ी सारी पाकिस्तान की एक्टर्स हैं जिन्होंने ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर इस चीज़ को दिखाया है, और जो चीज़ ज़्यादा फैलती है वो टीवी और ड्रामे के थ्रू ही फैलती है। जब हमारे टीवी और ड्रामों के अंदर ये सीन दिखाए जाएंगे, इस किस्म की एक्टिविटीज़ दिखाई जाएंगी, तो लाजमी बात है नौजवान नस्ल ने उसको अडॉप्ट करना है। बजाय हम इन चीज़ों को अपनी नौजवान नस्ल को दिखाने के, बजाय इन चीज़ों के ज़रिए उनको दिमागी ज़हनी सुकून देने के, अगर हम दीन इस्लाम को साथ अटैच कर लें, हम नमाज को इसका मौजू बना लें कि अगर आप ज़हनी तौर पर परेशान हैं, आपको कोई मसला है वो हल नहीं हो रहा, तो आप बच्चे 5 टाइम नमाज शुरू करें। इसके अंदर ये क्लिप बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? बात फिर वही पीछे आ जाती है कि हम जितना भी हमारे पास प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं ये बैरूनी एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी तकरीर करने का मकसद, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का मकसद कि जब तक हमने अपनी नौजवान नस्ल के बारे में नहीं सोचना, खुदाया हम लोगों ने कभी भी तरक्की नहीं करनी। जिस तरह हम ज़वाल पज़ीर हो रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बिल्कुल ही हम लोगों का मानो का जो खौफ आंखों के अंदर है, बगैर जंग के उन्होंने ऐसा हथियार, ऐसी उन्होंने हमारे लिए बैरूनी जुर्म फिट कर दिए हैं जो हमें महसूस भी नहीं हो रही, और अंदर अंदर से वो हमारे अंदर मैंने
करने की वजह क्या डॉक्टर्स ने डायग्नोज की कि बचपन में वाले साहब ने हुक्का या सिगरेट स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से इनके दिमाग के अंदर रसौली पैदा हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कितनी खतरनाक बीमारी है, 12-13 साल की उम्र में वालिद साहब ने इस बात को माना कि मैंने वाक़ई उस दौर में सिगरेट और हुक्का, क्योंकि हमारे पंजाबी कल्चर के अंदर देहातों में हुक्का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तम्बाकू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो वाक़ई में उस दौर में चोरी-छुपे ये पिया